तारा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 इन निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा बी.एड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन के टॉपिक शिक्षक अवलोकन स्वयं एवं सहपाठी आकलन पे चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा अधिगम की निगरानी और अवलोकन। अवलोकन के 3 पार्ट थे, स्वयं, सहपाठी और शिक्षक। इसमें से 2 पे चर्चा हो चुकी है, अधिगम की निगरानी पर चर्चा हो चुकी है। अधिगम निगरानी क्या है? टीचर के द्वारा जो क्लास में बच्चों के ऊपर अपना ध्यान रखा जाता है वह क्या अधिगम की निगरानी है। अवलोकन स्वयं अवलोकन करता है, विद्यार्थी खुद की कमियों को दूर करने के लिए अपने जो परीक्षा परिणाम आया उसके आधार पर खुद और जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर क्या स्वयं का अवलोकन करता है। इसी प्रकार सहपाठियों का भी ऑब्जर्वेशन है करता है। आज अपने चर्चा करेंगे शिक्षक अवलोकन। शिक्षक अवलोकन बालक के जो अधिगम है प्रक्रिया उसकी निगरानी रखने के लिए टीचर को हर समय सजग रहना पड़ता है। शिक्षा क्षेत्र में बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करके यह तय किया जाता है कि वह क्या बनेगा और उसका भविष्य क्या रहेगा। इसलिए शिक्षक क्या है तो बालक के व्यवहार का हर समय अवलोकन करता रहता है। अवलोकन के बारे में पीवी युग ने कहा है कि युग के अनुसार निरीक्षण या अवलोकन आपके द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। युग क्या कहते हैं? निरीक्षण क्या है कि आपके द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन क्या है? अवलोकन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा सामाजिक संस्थाओं जो आपके द्वारा जो विचारपूर्वक अध्ययन किया गया जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा विचारपूर्वक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली प्रत्येक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जा सकता है। ये क्या कहने हैं कि अवलोकन है क्या है? क्या के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, विचारपूर्वक अध्ययन किया गया जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का जो निर्माण करने वाली इकाइयां हैं उनका सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी करना, उनके बारे में बारीकी से अध्ययन करने की एक पद्धति है। पीवीयू की इस परिभाषा के आधार पर शिक्षक अवलोकन की कुछ विशेषताएं निकल के आ रही हैं। जो विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तथ्य एकत्रित करना। शिक्षक क्या है कि अपने जो अवलोकन कर रहा है जो निरीक्षण कर रहा है उसके आधार पर क्या है कि वह तथ्य एकत्रित करता है और उन तथ्यों के आधार पर छात्रों के बारे में निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले। नंबर 2 पे जो शिक्षक अवलोकन है उसकी क्या है? प्रत्यक्ष पद्धति, क्योंकि टीचर के द्वारा जो अपने छात्रों का या अपने विद्यार्थियों का या अपने बालकों का जो अध्ययन किया जा रहा है, जो अवलोकन किया जा रहा है वह प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने है। उनके सामने रह करके उनके हस्ते में संपर्क में रह करके वह उनका अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि इसकी एक विशेषता है जो क्या है कि शिक्षक अवलोकन क्या है कि प्रत्यक्ष पद्धति है।
नंबर 3 पे आती है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। क्योंकि टीचर के द्वारा जो अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, जो अवलोकन किया जाता है, वह क्या एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंदर वैधता भी होती है, विश्वसनीय भी होते हैं और स्वाभाविकता भी बनी रहती है। क्योंकि टीचर के संपर्क में हंसने बालक रहता है, बालक उनकी गहराई से निरीक्षण करता है और उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए क्या है कि शिक्षक अवलोकन जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है। नंबर 4 पे आती है तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या। शिक्षक अवलोकन में क्या होता है कि जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उनके टीचर बालकों के सामने और समाज के सामने एक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है और उनकी स्पष्ट व्याख्या करता है। इसलिए क्या है कि ये इसकी एक मुख्य विशेषता भी मान की चलती है कि इसे शिक्षक अवलोकन के द्वारा जो तथ्य निकल के आ रहे हैं उनका विश्लेषण भी होता है और व्याख्या भी की जाती है। जिससे क्या है कि पूर्वानुमान की संभावना बनी रहती है और बालकों के व्यवहार की व्याख्या और तथ्यों का विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सकता है। ये थी शिक्षक अवलोकन की कुछ एक विशेषता है। अब क्या है कि शिक्षक अवलोकन में विशेषताओं के साथ साथ में कुछ कमियां व दोष भी हैं। तो शिक्षक अवलोकन की दोष कौन कौन से दोष हैं देखिए। नंबर 1 पे आता है शिक्षक का दृष्टिकोण। शिक्षक का दृष्टिकोण, क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना नजरिया होता है किसी को देखने का। अगर शिक्षक का दृष्टिकोण है अवलोकन करते समय वह उस पर हावी हो गया तो वह सही रूप से उसका अवलोकन नहीं कर पाएगा। अगर वह टीचर बालक से गुस्सा है तो उसके बारे में नेगेटिव भी लिख सकता है, उसका दृष्टिकोण बढ़ सकता है, नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ सकता है उसका। इसलिए शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वह इसका जो अवलोकन है इसकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा दोष है। जिससे क्या है कि शिक्षक जो है अपना दृष्टिकोण पेश करेगा, अपना शिक्षक अपना दृष्टिकोण पेश करेगा तो वह क्या है कि जो वास्तविक तथ्य जो होते हैं और वास्तविक जो महत्व है वह छिप जाते हैं। नेक्स्ट समस्या उत्पन्न होती है या जो दोष आ रहा है निकल के वह है शंका उत्पन्न करना। शंका उत्पन्न करना। नंबर 2 पे बात करें शंका उत्पन्न करना। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति का शिक्षक के द्वारा अवलोकन किया जाता है तो वह क्या है कि उसे दूर रह करके अवलोकन कर रहा है, जिसके कारण जनसभाओं में उसके लिए विश्वास नहीं बन पाता है। विश्वास नहीं बन पाता है तो स्वाभाविकता का लोप हो जाता है और स्वाभाविकता का लोप होने के कारण क्या है कि जो शिक्षक के द्वारा अवलोकन किया गया उसमें क्या है कि समाज की भूमिका जो है वह महत्वहीन हो जाती है और जिस कारण वह क्या अवलोकन क्या है दोषपूर्ण बन जाता है। यानी समाज के अंदर अगर शंका उत्पन्न हो गई तो शंका उत्पन्न हो जाने के कारण वह क्या है कि अवलोकन जो था उसके कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा तो उसके अवलोकन में कोई फायदा नहीं रह जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर टीचर अवलोकन करे तो उसके पास तो समय रह नहीं सकता, इसलिए इसमें यह सबसे बड़ा दोष है। नंबर 3 पे क्या होता है क्रमबद्धता का भी इसमें अभाव आ जाता है। क्रमबद्धता का अभाव आ जाता है क्योंकि विद्यार्थी जो है चलायमान है, बालक चलायमान है, इसके और क्या कई बार क्या एब्सेंट हो सकता है, कई बार कहीं और चला जाता है। इस वजह से टीचर क्या है कि उसका सही क्रम में लगातार अवलोकन नहीं कर पाते, हर समय अवलोकन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्रमबद्धता का अभाव आ जाता है। क्या कि बच्चा आया टीचर के सामने उस समय तो वह बहुत सीधा साधा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, मगर टीचर की नजरों से हटता ही वह क्या शरारती हो जाए, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे। तो इससे क्या है
कि क्रमबद्धता नहीं रहती तो उसके कारण यह दो इसका निकल के आ रहे हैं कि इसमें कमियां है, पाले के अंदर जो कमियां है वो सही रूप से उसका आकलन नहीं कर पाता है। नंबर 4 पे आते हैं। अविश्वसनीयता। शिक्षक चाहे कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण कर ले, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, क्या होता है, परिणाम दोषपूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए डगलस व हॉलैंड ने कहा है कि अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण शिक्षक अवलोकन वैज्ञानिक होते हुए भी अविश्वसनीय है। डगलस क्या कह रहे हैं कि शिक्षक अवलोकन वैज्ञानिक होते हुए भी क्या है, अपनी त्रुटियों के कारण अविश्वसनीय बन जाता है। ये थे शिक्षक अवलोकन, जिसके अंदर क्या है, टीचर के द्वारा बच्चों का जो अवलोकन किया गया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह क्या है, शिक्षक अवलोकन है। आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना आप में परिवर्तन आया, कितना नहीं आया, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वह क्या है, शिक्षक अवलोकन के अंतर्गत की जाती है। हम चर्चा करते हैं स्वयं एवं सहपाठी आकलन। स्वयं आप अपने बारे में और अपने सहपाठी के बारे में आकलन करेंगे, यानी आप अपने और अपने सहपाठी के बारे में जो राय है या जो निर्धारण है, जो धारणा निर्धारित करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार क्या छोटा बालक होता है, छोटा बालक क्या है कि किसी कार्य करके देखते हैं, फिर वो उसको गौर से देखता रहता है और उसे को ही करते बाद में करने की कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है तो फिर उसमें उससे सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब टीवी वगैरह अपने चला रहे होते हैं, वॉल्यूम बढ़ाती हैं तो बालक उसको गौर से देखते हैं और फिर अपने दूर होने के बाद में वह भी उस रिमोट से कोशिश करता है कि मैं भी वॉल्यूम वगैरह बढ़ाऊं। तो वह क्या है, बालक आकलन करके सीख रहे। उसने आपको देखा, फिर उसने अपने आप को देख कार्य को करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो उसने सोचा कि कहाँ पे गलतियां हुई, उसको फिर सुधार करने की कोशिश की। तो वह क्या करे, स्वयं का आकलन करके सुधार कर रहा है। इसी प्रकार कक्षा के अंदर सहपाठी जो पढ़ते हैं, उनकी जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनको देख करके, उनको पढ़ने की क्लियर को देखेंगे, उनकी मार्कशीट को देख करके आप भी अपने आप में क्या है कोशिश करते हैं कि मैं भी उसकी तरह पढ़ूं। वो पढ़ पा रहा है तो क्यों पढ़ पा रहा है, क्या कारण, अच्छे नंबर लेके आया, मैं जो अच्छे नंबर प्राप्त करूं। अगर कोई बालक नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी तरफ भी देखते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, ये उदाहरण मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसके आप भी क्या है कि पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। सहपाठी आकलन में क्या है कि कई बार क्या है कि 4 या 5 बच्चों के 4 या 5 बच्चों के ग्रुप बना देता है। एक ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप को क्या, इस ग्रुप का आकलन करना है और इसको किसका करना है, इसका करना है, यानी आपस में एक दूसरे ग्रुप का आकलन करेंगे। उस आकलन के आधार पर वो अपना जो है फीडबैक प्रदान करेंगे, क्या बालक के अंदर क्या गलतियां रही, क्या कमजोरियां रही, इनके बारे में उसे बताएंगे। और स्वयं सहपाठी आकलन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। आपके सहपाठी ने आपको जो बात बताई उसके वो आपके लिए प्रभावी रखती है। इसकी बात में सोच सकता है नहीं टीचर तो गुस्से में कह रहे होंगे, टीचर ने कह दिया बात, पर अगर सहपाठी के आपस में आप चर्चा करके जब किसी समस्या का निकालती हो तो क्या है, प्रभावी रहता है। सहपाठी आकलन में आपने भी देखा होगा कि आपने माइक्रो टीचिंग के कारण दौरान क्या है कि आपको एक साथी पढ़ा रहा है, आपने उसको गौर से देखा, सुना, उसको आपने को जो पढ़ाने के बाद में आपने उसको फीडबैक दिया, उसमें कहाँ गलतियां रही, क्या रहा, क्या नहीं रहा, कहाँ सुधार हो सकता है। तो ये क्या किया, आपने उसका आकलन किया। स्वयं सहपाठी आकलन क्या होता है, निर्धारित मापदंडों के तहत जो नियत कार्य या परीक्षण होता है उसको करना क्या है, सहपाठी आकलन है। आपके जो साथी हैं उन्हीं का ही आप मूल्यांकन या आकलन कर रहे होते हैं। तो सहपाठी आकलन की कुछ विशेषताएं हैं।
स्वयं एवं सहपाठी आंकलन की विशेषताएं। स्वयं एवं सहपाठी आंकलन की विशेषताएं। सबसे बड़ी तो विशेषता, पहली विशेषता क्या इसमें, समय की बचत। समय की बचत होती है। टीचर तो क्या है कि जब आंकलन करते हैं तो विद्यार्थियों को क्या है कि जिस कार्य का दिया गया, जिस कार्य की उन्होंने जांच करनी है, उसके लिए क्या है कि समय देखता है कि उसके पास टाइम होगा तब करेगा। और विद्यार्थी क्या है कि जब स्वयं या सहपाठी का आंकलन करते हैं तो वो क्या है कि उसको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अब उसके पास टाइम जब दिया जाता है उस टाइम पे करते हैं और हैंड टू हैंड उसको फीडबैक भी प्रदान करते हैं और परीक्षाओं की जांच करते हैं, जांच करके उसके बारे में जो फीडबैक देनी होती है वह देते हैं। इसलिए क्या है कि जो लंबे समय बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, टीचर करेगा तो अकेला करेगा, इसलिए उसके लंबे समय बाद वह उसको परिणाम प्रदान कर पाएगा। और स्वयंपाठी या सह द्वारा जब आंकलन किया जाएगा आपका, तो वह क्या आपको तुरंत ही आपके बारे में बता देगा, तुरंत ही आपका मूल्यांकन किया, आपके कॉपियों के परीक्षण टेस्ट मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद में आपको जो कमियां रही, कहाँ गलतियां रही, उस सब के बारे में आपको तुरंत ही बता देगा। इसलिए क्या है कि इस आंकलन में समय की बचत होती है और समय पे परिणाम प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या है कि इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है। तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है क्योंकि आपका साथी है, आपके साथी ने तुरंत ही आपका कॉपी वगैरह जो थी, टेस्ट वगैरह जो लिए, जो भी परीक्षण किए, उसके आधार पे आपको तुरंत ही फीडबैक प्रदान कर देता है, बता देता है कि हाँ यहाँ गलतियां थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ कम गलत चल रहा है, तो इस चीज को तुरंत ही आपको बता देता है। आपको कई बार क्या मेथ के सवाल देते हैं और आपके साथी को कह दिया चेक करो ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वह क्या करते हैं, तो आप पे नजर रखते हैं, तो उसी समय क्या आपको बताता है नहीं आप यहाँ पे गलत करिए, सही करो, इसको यहाँ पे गलत जा रहे हो, तो क्या तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है। तीसरा क्या आता है, विधि शास्त्र से संबंध होता है इसका। जो स्वयं एवं सहपाठी आंकलन होता है इसमें विधि शास्त्र से संबंधित होता है कि जहां पर भी आपसे जो गलतियां हुई उसके आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आपने स्वयं अपनी अगर कॉपी देखी, आपका टेस्ट चेक किया टीचर ने और कॉपी आपको लौटा दी कि आपकी गलत है, इसमें क्यों नहीं, फिर आप उसका आंकलन करते हैं कहाँ गलतियां हुई, क्या रहा उसमें, कहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो उसमें क्या है कि जो गलत चीज हो गई उसको आप तुरंत सुधार कर लेते हैं। आपको जो ज्ञान स्तर था उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, आपकी जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि आपने जो गलतियां की उस गलती को आपने पकड़ दिया और उसको तुरंत आपने सुधार कर दिया। इसी प्रकार क्या है कि जब साथी भी अगर आपको चेक करते हैं तो एक साथी से अगर गलतियां हो रही है तो वो भी उसको पता चलेगी और आपकी गलती का भी वो सुधार करवा देगा, इसलिए आपका भी ज्ञान बढ़ रहा है और उसका भी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये क्या है, विधि शास्त्र से संबंधित आता है। प्रसंज्ञानात्मक, इसमें क्या होता है कि बालक के सामने जो समस्या है उसका तुरंत उसे संज्ञान हो जाता है, उसको तुरंत उसका संज्ञान हो जाता है कि हाँ जी ये गलती आपके सामने आई है, क्योंकि वह स्वयं आंकलन कर रहे हैं या उसके सहपाठी के द्वारा आंकलन किया गया, उसे तुरंत बता दिया जाता है कि हाँ गलतियां यहाँ हो रही है, तो तुरंत उसे हो जाते हैं। फिर वह बालक क्या है उसमें चिंतन करके उसमें सुधार कर लेते हैं। इसी के साथ साथ क्या है कि जो परीक्षा है उसको देने की आप में जो प्रबलता है वो बढ़ेगी, जहाँ कमियां हो रही है उन कमियों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि अगर बालक सहपाठी का आंकलन कर रहा है और उसे ग्रेडिंग प्रणाली प्रदान कर ग्रेड दे रहा है तो उससे क्या है कि उसे भी ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में उसे ज्ञान भी होगा। साथ साथ वह क्या कर रहा है कि अपने साथी में सुधार भी करे और साथ में उसे अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर रहा है, तो क्या है कि उसे प्रसंज्ञानात्मकता का ज्ञान होगा उसे। 5 नंबर भी आता है इसकी दृष्टिकोण। जिस प्रकार अभी आप लोग पेपर सेट रहे हैं
आपको डर लग रहा है ना एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, थोड़ी सी हलचल होते ही क्यों कुछ नहीं कहते एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा एग्जाम का। तो जो एग्जाम से डरना था, जो परीक्षाओं से डरना था, उस डर में कमी आएगी, उस डर से आप दूर भाग हो जाओगे। उसमें क्या होता है कि जो आपको परीक्षण देना है उसमें आपको आपके अंदर सुधार होगा। जब आप परीक्षण दोगे, टेस्ट दिया जाएगा, आपको आपकी कमी आपको बताई जाएगी, आपने सुधार आएगा। सुधार आएगा तो क्या है कि आपको ये लगेगा कि हाँ जी ये तो अच्छा कार्य है, सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जा रही है, उसके प्रति आपका जो दृष्टिकोण होगा वह भी सकारात्मक होगा। इसलिए स्वयं एवं सहपाठी द्वारा जब आकलन किया जाएगा, आपका कोई भी टेस्ट वगैरह लिया जाएगा आपका, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो दृष्टिकोण होगा उस टेस्ट के प्रति सकारात्मक होता होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई कार्य करते हैं तो वह उसका लाभ भी लाभ होते हैं। यह सहपाठी आकलन की विशेषता है। सहपाठी आकलन की विशेषताओं के साथ साथ में क्या है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। कि दोष क्या है, दोष इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा दोष तो क्या है, शुद्धता से जांच नहीं होती है। कई बार क्या बालक सीधा डायरेक्ट ही चेक करके छोड़ देता है और उसे शुद्धता से जांच नहीं करता है। परीक्षण जो लिया उसको जल्दी जल्दी टेस्ट लेके नंबरिंग देके तो और काम नक्की कर दिया, जिस हिसाब से देना नहीं देना है उसको पूरी तरह गौर से चेक नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, पक्षपात आ जाता है। भाई आपके दोस्त का आप आकलन कर रहे हो तो उसे ये थोड़ी बताओगे, माइग्रेन के अंदर देखा है आप लोगों ने, सीधा ये कहते हो कि हाँ जी ठीक है जी बहुत अच्छा पढ़ाया, अरे अच्छा क्या पढ़ाया, ये नहीं बताते हो। यानी आपके साथी की खिंचाई न हो, आपके साथी के प्रति आप नकारात्मक नहीं बोलना चाहते, इसलिए आप क्या क्या जो परिणाम देते हैं पक्षपातपूर्ण दे देते हैं। तीसरा आता है मित्रता निभाना शुरू कर देते हैं आपको। अंकित दोष कहीं इसको कि जब आप अंक दे रहे होते हैं तो कई बार क्या है फ्री हैंड से दे देते हैं और थोड़ी सी जिससे नहीं बढ़ती हैं उसको आपने अंक की देनी है तो थोड़ा हैंड टाइट कर लेते हैं। इस बार क्या है, इसलिए क्या है कि कई बार देखा गया है कि जब टीचर उसी परीक्षण को दोबारा चेक करते हैं तो लगभग जो जांच सकता है उसमें 5% का अंतर तो आना स्वाभाविक हो जाता है, 5% का अंतर आना स्वाभाविक हो जाता है। तो अंकित दोष भी होता है क्योंकि आप लोग वहां पे अपनी मित्रता निभानी शुरू कर देते हैं और जिसके साथ नहीं बढ़ती है उसको थोड़ा सा बड़ा वो जो रड़क थी वो भी निकालनी, इसलिए अंकित दोष भी आने शुरू हो जाती है। आकलन स्वयं सहपाठी आकलन की दोष ये थे अपनी यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर अपनी चर्चा लगभग सभी हो चुकी है। 3 पार्ट थे इसके, तीनों पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके साथ साथ जितने नोट्स आपको दिए गए हैं उनका मैं होमवर्क चेक करूंगा, जिस दिन कॉलेज लगेगा उसी दिन ही चेक करूंगा, इसलिए उन्हें नोट करते रहे। धन्यवाद।